अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसी एक्सरसाइज में जो थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम को डिस्कस किया था। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्वेश्चन जो है थ्योरम से रिलेटेड ही है जो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उनको करना है। ये बेटे पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 जो है इस एक्सरसाइज में से हमने सॉल्व करना जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं बेटे बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे और जो सेकंड पार्ट है इस पे भी आपने थ्योरम भी अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड का थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m plus 5n divided by m minus 5n plus m plus 5b divided by m minus 5b। इसकी वैल्यू बेटे हमें फाइंड करनी है, जबकि गिवन जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब बेटे इसको कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कहता है कि आपने इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। यानी इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास m plus 5n divided by m minus 5 की वैल्यू होनी चाहिए और m plus 5b divided by m minus 5b की वैल्यू होगी। तो हम उसको ऐड करके दोनों फ्रैक्शन फॉर्म्स की वैल्यूज को ऐड करके जो हम इसकी वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू गिवन है। अगर गौर करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे m है और m यहाँ पे अगर इस पे देखिए m plus 5n divided by m minus 5n है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है कंपोनेंट एंड डिविडेंड का थ्योरम अप्लाई होगा। इसका मतलब है इट्स मीन कि m की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है लेकिन 5n नहीं है नीचे। डिविडेंड फॉर्म में क्या है? 5n, तब उसी सूरत में इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है m plus 5n divided by m minus 5n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो m के नीचे हमने क्या लिखना है? 5n लिखना है। इसका आसान सा तरीका ये है कि किसी जो है मुख्तलिफ पैटर्न के साथ हम इसको जो है ये फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन आसान सा तरीका ये है कि आपने इसको देखना है m जो है आगे देखो 5n ऊपर भी नीचे भी है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास 5n होना चाहिए था, जो नहीं है। वो लाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को जो गिवन है। मल्टीप्लाई बाय 1/5n ऑन बोथ साइड। ठीक है, 1/5n के साथ दोनों साइड पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि m के नीचे आपने 5n को लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। तो ये m को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5n के साथ, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5n के साथ। अब ये देखिए बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा m/5n। दूसरी साइड पे ये 5 की n के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 आ जाएगा। n की n के साथ कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। अच्छा, अब ये मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि m/5n होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके ऊपर जब हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो
थ्योरम अप्लाई करना अभी मैंने स्टार्ट में जो आपको थोड़ा सा बताया था कि सिलेक्ट जो है 3.4 जो स्टार्ट की थी कंपोनेंट और डिविडेंड का थ्योरम किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। मैं दोबारा बता दूं कि ये हमारे पास प्रोपोर्शनल की बेसिक स्टेटमेंट थी, तो इसको दो तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। एक तो था जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है ये ऊपर भी लिख लें नीचे भी लिख लें डिनोमिनेटर में, तो b को ऊपर प्लस कर दें और b को ही नीचे जो है आपने क्या करना है माइनस कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे c ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया, d को ऊपर बेटा प्लस कर दो जो डिनोमिनेटर का और नीचे माइनस कर दो। एक तो बेटा ये हो गया। दूसरे तरीके से हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो था a ऊपर भी लिखा गया नीचे भी लिखा गया। अब b जो है जो नीचे डिनोमिनेटर ऊपर माइनस कर दें नीचे प्लस कर दें। इसी तरीके से c ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी लिख देना है। d बच गया, d को ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये दो तरीकों से हम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो है बताया था। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया। अब इस फॉर्मेट के ऊपर हमने कंपोनेंटों और डिविडेंडों का थ्योरम अप्लाई करना है, तो इसका बेटा तरीका क्या नहीं है। जो ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू है इसको आप जब अप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी लिख लें डिनोमिनेटर में भी लिख लें। अब ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको ऊपर बेटा प्लस कर दें और नीचे माइनस कर दें। लेकिन आपने यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है इसको देखना है। देखिए ऊपर जो 5n प्लस है नीचे माइनस है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है 2p इसको न्यूमिनेटर में भी लिख लें डिनोमिनेटर में भी लिख लें। अभी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको ऊपर बेटा प्लस कर दें नीचे माइनस कर दें। इसको अप्लाई करेंगे 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय बेटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस n माइनस p। ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों साइड चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n की क्या आ जाएगी 2p प्लस p। दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 3p प्लस n और नीचे बेटे 2p में से माइनस p कर देंगे तो आ जाएगा p माइनस n। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इतना नोट कर ले फिर बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे नोट कर लिया होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक वैल्यू बेटे हमने फाइंड कर ली फ्रैक्शन फॉर्म की, यानी कि m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने सेकंड फ्रैक्शन फॉर्म किया है, इसको फाइंड करना है m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p। तो बेटे अब इस इक्वेशन में जैसे मैंने बताया था m तो मौजूद है, 5p लेके आने नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका आसान सा जो है तरीका ये था कि आपने इस फ्रैक्शन फॉर्म में देखना है जो चीज़ फाइंड करनी है। m मौजूद है 5p नहीं है, तो आपने क्या करना है 1 बाय 5p के साथ क्या कर देंगे दोनों साइड पे या मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा m ओवर 5p डिवाइडेड इक्वल टू, ये 5 10 के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 p की p के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब इसके ऊपर फिर हम बेटा थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाय
theorem of component and dividend का theorem अप्लाई करेंगे। m जो हमने न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। नीचे वाली जो वैल्यू 5 थी ऊपर प्लस कर देंगे, नीचे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखो 5 के ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब दूसरी साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n ऊपर भी लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। नीचे वाली वैल्यू पर बेटा प्लस कर देंगे, नीचे माइनस कर देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 2n प्लस ब्रैकेट ओपन के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। ये हमने टू वैल्यूज ये हमने फाइंड कर ली। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहले बेटे मैं लिख देता हूँ जो हमने वैल्यू फाइंड की है m प्लस 5n की डिवाइडेड बाय m माइनस 5n की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n। ये एक इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन जो थी m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p की जो वैल्यू हमने फाइंड की 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। इन ये देखिए आपके पास क्वेश्चन में आपने जो दोनों फ्रैक्शन फॉर्म्स है बीच में साइन प्लस है ऐड हो के आएंगी, तो यानी कि इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आएंगी। ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ऐड करने के लिए बेटे लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। अच्छा बेटे अब इसमें देखें, जब टू वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर में गौर करें जो इसमें वेरिएबल्स हैं वो तो सेम है, लेकिन वेरिएबल्स के साथ जो साइन है वो सेम है। लेकिन p के साथ प्लस का साइन है, n के साथ माइनस का साइन है। n के साथ जो है प्लस का साइन है और p के साथ माइनस है, यानी वेरिएबल सेम है और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स के साथ जो साइन है वो सेम है। साइन को सेम करने के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो चाहे आप यहाँ से कर लेंगे इधर से कर लें। तो क्या करना है उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से नीचे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो आपको पता बेटे साइन अदर वैल्यूज के चेंज हो जाएंगे। ये p का साइन प्लस था, माइनस था तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये n का साइन प्लस था तो इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब ये देखें p माइनस n डिनोमिनेटर की वैल्यूज है वो बेटा सेम होगी। अब ये माइनस का साइन का क्या करेंगे, माइनस का साइन प्लस के साइन के साथ जो है सिंपलीफाई हो जाएगा। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा p माइनस n, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो एलसीएम में एक दफा ही लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 3p प्लस n माइनस 3
3n प्लस p। अब इसको आगे बेटा सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर जब बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे 3n माइनस p। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई हो गया 3p में से माइनस p करेंगे तो आ जाएगा 2p प्लस n में से माइनस 3n करेंगे तो आ जाएगा 2n। नीचे बेटे हमारे पास डिनोमिनेटर में p माइनस n है, ऊपर से बेटा 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा p माइनस n। डिनोमिनेटर में भी p माइनस n है तो ये कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 2। यानी कि हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो आंसर आ जाएगा m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p का आंसर आ गया 2। ये आंसर क्या हमने फाइंड कर लिया, नोट कर लेते हैं। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड 4 और 5 सेम है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका मैं आपको हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ तो आप आसानी के साथ बेटा इसको सॉल्व कर सकेंगे। सॉल्व ये बेटे इसमें जो है थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड का थ्योरम अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट और डिविडेंड का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर की जो वैल्यू है सारी की सारी आपके पास जो है ये है, और नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो सारी की सारी दी है। तो मैंने आपको बताया था ए वैल्यू ऊपर भी लिख लेना है नीचे भी लिख लेना है, ये आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 ऊपर भी लिखने और नीचे भी लिखने इसको। अब जो नीचे की वैल्यू है ऊपर बेटा प्लस कर देनी है, प्लस और नीचे जो है माइनस कर देंगे। जी बेटा देखें ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू थी ऊपर जब अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। नीचे की जो वैल्यू थी इसको आपने ऊपर जो है प्लस किया, नीचे जो क्या किया माइनस किया। अब इसको बेटा राइट हैंड साइड में जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जिस वैल्यू के नीचे कुछ तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 1 को ऊपर बेटा प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया। अब इसको आगे मुझे सॉल्व करते जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएगी वैल्यूज।
बेटा नीचे माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे। याद रखना है ये जो वैल्यूज के बाहर साइन है वो चेंज होंगे, अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने। रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यूज है ये साइन आपके बेटा चेंज नहीं करना, अगर ये चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस, और आगे देखिए माइनस का साइन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। ऊपर अप्लाई करेंगे बेटा 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटे कटिंग हो जाएगी, किसकी कटिंग हो जाएगी, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, नीचे जो है बेटे ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ कटिंग हो जाएगी। बाकी जो बच जाएंगे इन दोनों को आपने ऐड करना है, 2 इंटू, नीचे ऐड करेंगे 2 इंटू 3/1, ठीक है। अब इसको आगे मजीद भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। कैसे करेंगे, तो ये बेटे कट हो जाएंगे, 2 से कट हो गया, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आगे आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का बेटे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इतना नोट कर लें बेटे। जी बेटे यहाँ से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास आ जाएगी x² + 2 डिवाइडेड बाय x² - 2। x² - 2 यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली वैल्यूज को एक साइड पे, दूसरी वैल्यूज को आपने एक साइड पे करके सिंपलीफाई कर लेंगे, तो एंड पे बेटे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे आगे आपने इसको खुद सॉल्व करना है। हिंट के तौर पे आपको मैंने 2-3 स्टेप यहाँ करके बता दूँ। तो ये थी बेटे एक्सरसाइज 3.4, इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं आपको मार्क कराया है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पे आपको हिंट के तौर पे कुछ स्टेप करके बताया है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटे आपने लाजमी जो है सॉल्व करना था। इंशाल्लाह बेटे आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।